अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो सबक है वो है आराम व सुकून। ये बुनियादी तौर पर एक ड्रामा है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब जो हैं उन्होंने ये लिखा है, और इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक ड्रामा है जिसके में जो है वो बीवी और डॉक्टर और इसके साथ साथ जो है वो मियाँ, तीन किरदार जो हैं इसमें हमें मिलते हैं। बाकी किरदारों का भी ज़िक्र इसमें मौजूद है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जो है ये ड्रामे का आगाज़ हो रहा है। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद? फ़िक्र की कोई बात नहीं। मैंने भी बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ़ थकान की वजह से हरारत हो गई है। थकान? थकावट। वैसे लफ्ज़ थकावट नहीं है, थकान ही है। इन दिनों आपके शोहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी आगे से कहती है: डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले वापस नहीं आते। डॉक्टर आगे से कहते हैं: जभी तो मेरे ख्याल में उन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम व सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। ये लफ्ज़ जो है इंशाअल्लाह ऐसे ही आता है। इन और शाह जो है वो अलहदा लिखा जाता है। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीबे दुश्मना, यानी दुश्मनों को जो है वो नसीब हो। सेहत से हाथ दो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। यानी सेहत से हाथ दो बैठना से मुराद ये है कि सेहत को गवा दोगे, और यही जो है वो दुश्मनों का नसीब भी हो। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। बेतरह से बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोरों पे है, बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम आराम व सुकून के लिए निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आपने उन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ आगे से कहते हैं हूँ, यानी हाँ मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है, नसीहत कर दी है कि दिन भर जो है खामोश लेटे रहिए। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती? मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता। डॉक्टर: जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे, पूरी तरह जो है वो मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस वक्त देनी है? जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ़ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर, तो फिर इजाज़त। बीवी आगे से कहती है: फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में भिजवा दीजिए। लल्लू जो है वो मुलाजिम है, उसे आवाज़ देकर कहा कि डॉक्टर साहब का बैग जो है वो बाहर गाड़ी तक ले जाएं। डॉक्टर: एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहिबा, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। असाब पर इसका मुज़र असर जो है पड़ता है। असाब पट्ठों को कहते हैं, मुज़र नुकसानदा। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, यानी खामोशी जो है वो पट्ठों के लिए जो है वो ताकत का बायस बनती है, तक़वियत देती है, बख्शती है, ताकत देती है। बीवी: मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा भी पर ना मारेगा। मुलाज़म आता है, लल्लू, वही मुलाज़म। लल्लू: हजूर। डॉक्टर: उठा लो ये बैग। तो अदाब कह के
चला जाता है। बीवी अदाब, डॉक्टर और मुलाजम जाते हैं, करीब आकर मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ यानी हाँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ हूँ, यानी खामोशी से जो है वो लेटा हुआ हूँ। बीवी बस 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 चुपके ही पड़े रहिए, डॉक्टर साहब वो सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करेंगे ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है, इससे भी थकावट जो है वो हो जाती है शोरगुल की वजह से। तमाम वक्त पूरे आराम व सुकून से गुजारें, समझ गए ना? बीवी कराहता है, यानी दर्द से जो है वो आहें भरना जो है कराहना। बीवी क्यों, बदन टूट रहा है? मियाँ बीवी कहूँ तो दबा दूँ? मियाँ बीवी सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊँ? मियाँ अच्छी बात है, कराहता है, यानी दर्द से जो है वो कहते हुए कि हाँ अच्छी बात है, आप रूम से जो है वो चली जाओ। बीवी अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ है? मैं रात मैंने आप यहाँ पर मेज़ पर रखी थी, यानी रात मैंने आप यहाँ पर रखी, यानी मैंने खुद इस मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उल्ट पलट करता है। कुंडी की आवाज़, कौन है नामुराद? अरे लल्लू देखो ये कौन कवार तोड़े जा रहा है। कवार जो है वो दरवाज़े को कहते हैं। लल्लू दूर से, सक्का है बीवी जी, जो पानी जो है वो लाता है उसका नाम है सक्का। बीवी सक्का घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त इस ज़ोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारों को इतना भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। आज जो है वो यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आपने इसके जो है वो अल्फाज मायनी जो मैंने आपको जो है वो पिक्चर में भिजवा दिए हैं वो आपने जो है वो याद करने हैं, और जितना पढ़ा है उसको अपने अल्फाज में जो है वो एक दफ़ा तहरीर करना है। अल्लाह हाफिज़।